ग्रीक भाषा में समय के लिए दो शब्द है, क्रोनोस और काइरोस। बहुत बार हम समय को बस समय जैसे जानते हैं, टाइम इज टाइम, लेकिन बाइबल का जो नया नियम है जो ग्रीक भाषा में लिखा गया है उसके लिए समय के लिए बाइबल में दो शब्द हैं, क्रोनोस और काइरोस। और इसे हमें समझने की जरूरत है अगर हम प्रभु के लिए उपयोगी हों। The Chronos time of God and the Kairos time and moment of God. क्रोनोस वो क्रम के अनुसार आने वाला समय है और बाइबल में 55 बार 55 टाइम्स क्रोनोस का जिक्र किया गया है। क्रोनोस वो सीक्वेंशियल टाइम है, क्रोनोलॉजिकल टाइम है। दिस इज द लीनियर मेजरेबल टाइम। जिस प्रकार सेकंड के बाद वो मिनट्स आते हैं, फिर आवर्स घंटे, और उसके बाद फिर महीने और साल, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो क्रम से आता है उसे हम क्रोनोस समय बोलते हैं। लेकिन काइरोस समय जो बाइबल में 85 टाइम्स मेंशन किया गया है वो परमेश्वर का स्पेशल टाइम है जिसे हम ऑपर्चून टाइम बोलते हैं। वो समय है जब परमेश्वर एक स्पेशल रीति से काम करता है। दैट्स द ऑपर्चून टाइम, द एक्सेप्टेबल टाइम, द फेवरेबल टाइम। वो परमेश्वर का समय है, वो स्वर्ग का समय है जिस पर परमेश्वर अपने काम को करता है, अपने आप को प्रकट करता है। वो महत्वपूर्ण समय है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने पर्व मनाने के लिए बताए। 7 पर्व थे और उन 7 पर्वों में इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में उस मंदिर भवन में आना था और वो समय एक नियमित समय था। इट वॉज एन अपॉइंटेड समय, वो नियुक्त समय, नियमित समय जब परमेश्वर अपने आप को एक असाधारण रीति से, एक स्पेशल रीति से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से अपने अनुग्रहों को, अपने आशीषों को और अपने आप को प्रकट करते। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है वो हमेशा प्रकट होता है, वो सब समय में काम करते हैं। लेकिन उनके ऐसे कुछ समय हैं जिसे हम काइरोस समय बोलते हैं, काइरोस मोमेंट, जहां पर परमेश्वर का वो नियुक्त समय है, नियमित समय है, अपॉइंटेड टाइम है, जहां पर परमेश्वर तेजी के साथ अपने आप को प्रकट करता है, उसका हाथ हमारे लिए काम करता है और उस समय को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें काइरोस समय को समझना है, उसे जानना है और उसे काम में लाना है तो हमें क्रोनोस में विश्वास योग्य रहना है। और एक इतिहास उसके 12वें अध्याय और उसके 32 वर्ष में हम पढ़ते हैं, इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उसकी आज्ञा में सब लोग उनके भाई रहते थे। तो यहां बताया गया है कि इस्साकार नाम के इस गोत्र में वहां के लोगों की ये विशेषता थी कि वो समय को बहुत अच्छे से पहचान कर, समझ कर कि इस्राएल के लोगों को वो आदेश देते थे, वो गाइडेंस देते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से उस समय में हमें काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में अच्छा पहचान था। They had good understanding. The sons of Issachar had good understanding of the times and they were able to instruct Israel what ought to be done. Hallelujah. तो इसलिए हमें समय को अच्छे से पहचानना है। We must have good understanding of the times. और समय को पहचानना उसका मतलब है वो कि क्रोनोस और काइरोस को हम समझे। क्रोनोस वो जो क्रम से आता है, जो हमेशा होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हर रोज हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर हमें काइरोस जो परमेश्वर का स्पेशल समय है, वो संदर्शन का समय है, वो विजिटेशन का समय है, उसे अगर हमें परखना है, समझना है, तो हमें अपने क्रोनोस में विश्वास योग्य रहना है, अपने समय को बहुत अच्छे से हमें काम में लाना है। एफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 15 और 16 पद में पौलुस एफिसस के विश्वासियों से बोलते हैं कि समय को, अवसर को बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बुरे हैं। Make good use of the time, redeem your time because the days are evil. पौलुस बोलते हैं कि देखो, अवसर को बहुमूल्य समझें। इंग्लिश बाइबल में समय को बहुमूल्य समझे। काउंट योर टाइम प्रेशियस, रिडीम योर टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। लेकिन हिंदी में अनुवाद किया गया है कि अवसर को बहुमूल्य समझे। उसका मतलब है कि समय अवसर के समान है। अगर हम समय को खो देंगे, उसे बहुमूल्य नहीं समझेंगे, वेस्ट कर देंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। समय अवसर के समान है। पौलुस बोलते हैं कि देखो, हमें समझ से चलना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान हमें अपने समय को अच्छे से उपयोग काम में लाना है।
हम 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं कि 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थे। सभी ने मसालों को तो ले लिया, लेकिन 5 ने तेल को साथ में नहीं लिया। उस दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि 5 जो बुद्धिमान थे, समझदार थे, उन्होंने मसालों के साथ अपने तेल को भी ले लिया। उसका मतलब कि वो तैयार थे। 5 ने भी, वो भी चाह तो रहे थे, लेकिन जब दुल्हा आ गया तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, अपने काइरोस मोमेंट को वो मिस कर दिए। तेल नहीं ले, उसका मतलब है कि वो तैयार नहीं थे। अगर हम क्रोनोस में तैयार नहीं रहेंगे, if we are not prepared in the chronos times of God, if we are not faithful in the chronos time of God, we will miss the kairos moments of God. अगर हम अपने क्रोनोस समय में हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तैयारी के साथ उस दृष्टिकोण से नहीं रहेंगे, तो हम अपने काइरोस, जो परमेश्वर का जो समय है, जब परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर का प्रकटीकरण का समय है, उसे हम मिस कर देंगे। हालेलुया। उन निर्बुद्धियों के समान हमारे जीवन में हम परमेश्वर के उस काइरोस समय को हम गवा नहीं देंगे, क्योंकि काइरोस मोमेंट वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है, वो एक स्पेशल मोमेंट है। वो आपके लेवल को, आपके सीजन को बदल देगा। इसलिए आप अपने काइरोस मोमेंट को गवा न दें, उसे आप समझें, उस समय को आप परख लें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़े स्तर पर आपको काम में ला सके। काइरोस वो मोमेंट है परमेश्वर का, जहां पर जो सालों में नहीं हुआ, वो बस कुछ ही समयों में परमेश्वर आपके लिए कर देगा, हमारे लिए कर सकता है। वो काइरोस मोमेंट है। नेहमिया के बारे में हम जानते हैं कि 150 साल तक वो यरूशलेम के जो सरपनाएं थी, जो दीवारें थे, वो टूटे हुए थे, वो जलाया हुआ था। 70 साल से लोग कोशिश कर रहे थे कि उस दीवार को बनाएं, उस सरपनाओं को खड़ा करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। इसके बीच में नेहमिया सुनते हैं कि इस्राएल की सरपनाएं टूटी हुई है, उसकी दीवारें आग से उसको जलाया गया है, उसके अंदर में वो बोझ होता है। वो उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, और उस समय में परमेश्वर का वो काइरोस मोमेंट नेहमिया और इस्राएल लोगों के जीवन में प्रकट होता है। और जो 100 सालों से नहीं हो सका, बस 52 डेज में वो काम नेहमिया और इस्राएल के लोग कर पाए। इसलिए काइरोस मोमेंट वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, वो एक अचंभा समय है, वो एक स्पेशल टाइम है, उसे हम खो न दे। We must seize the kairos moments of God. उस मोमेंट को हमें किसी न किसी भी प्रकार से उसे हमें पकड़ लेना है, उसे काम में लाना है, उसे उपयोग करना है, क्योंकि वो हमारे लेवल को बदल देगा। और ये काइरोस मोमेंट हमेशा नहीं आते हैं, वो बस ऐसे कुछ वक्तों में, कुछ समयों में हमारे लिए परमेश्वर उसे खोल देता है। वो आपके लिए आ सकता है, आपके परिवार के लिए आ सकता है, एक कलीसिया के लिए आ सकता है, एक देश के लिए, वो जहां परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। इस्राएल के लोगों को देखकर बहुत दुख के साथ यीशु बोलते हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे भाई मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबा देंगे। और उसका कारण क्या है? ल्यूक चैप्टर 19, 43 और 44 ये हम पढ़ रहे हैं कि और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ पर पत्थर भी नहीं छोड़ देंगे, इतना वो बर्बाद कर देंगे। इसका कारण क्या है? यहां बताया गया है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। Because you did not recognize the time of your visitation. Because you did not understand the time of the visitation of God. परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है, जो कृपा दृष्टि के वो अवसर को तूने अनजान समझा, उसे खो दिया, उसे गवा दिया, उसे पहचाना नहीं, और इसलिए ये आपत्तियां तेरे ऊपर आ गई हैं। हाँ, काइरोस मोमेंट को हम मिस कर देंगे तो हमारे जीवन में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो काइरोस मोमेंट हमारे जीवन में हमारी वेगता को बढ़ा देते हैं, हमारे स्पीड को बढ़ा देते हैं, हमें डिवाइन एक्सेलरेशन में ला देते हैं। जो सालों सालों हम कर रहे हैं, उसे कुछ ही महीनों में करने वाला वो परमेश्वर का समय है, काइरोस मोमेंट। उसे हम मिस ना करें। हम जानते हैं कि यीशु के जी उठने के बाद, स्वर्ग आरोहण के पहले, यीशु 500 लोगों को प्रकट हुए और सबको निमंत्रण दिए, सबको बुलाए कि देखो कि पिता का जो प्रॉमिस है, जो वायदा है, प्रतिज्ञा है,
वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे और आप मेरे गवाह बन जाओगे। लेकिन हम जानते हैं कि 380 लोगों ने क्या किया, उसे इनकार किया, यीशु के उस निमंत्रण को स्वीकारा नहीं और वो अपने अपने काम में वो खो गए। लेकिन 120 लोग वो आए और यीशु ने जो बोला था उस पर उन्होंने अपने आप को दिया। और हम जानते हैं कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा बड़े रूप से भाड़ के समान उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए और वो चरित्र को बनाने वाले बन गए। Yes, if you will take advantage of the Kairos moments and seize those defining moments of God, if you will maximize the moments in the Kairos timings of God, then you will be a history maker. आप एक चरित्र बनाने रचने वाले एक पुरुष बन जाओगे अगर आप परमेश्वर के उस Kairos moment को आप काम में लाएंगे। और हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर के क्रोनोस समय को अच्छे से समझे, उसे अच्छे से यूज करें। आप आलसी ना हो, आप उसे बर्बाद ना करें, आप अविश्वास योग्य ना रहें, उस समय को आप खो न दें। और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर समय का समझ और उसे पहचानने की कृपा को मुझे दे दीजिए, ताकि मैं परमेश्वर ने अपने क्रोनोस समय को साधारण दिनों में, साधारण समयों में जो होता है उसे मैं विश्वास योग्यता के साथ मैं अपने समय को काम में लाएं। मैं मेहनती हूं, मैं अच्छे से उसका उपयोग करें, मैं समझ के साथ उसे काम में लाएं। That I will redeem and make good and best use of my time, so that when the Kairos moments of God comes, वो Kairos समय जब मेरे समय जीवन में आएंगे उसे मैं पहचान सकूं, उसे मैं समझ सकूं, उसे मैं डिसर्न परख सकूं और परमेश्वर जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए मैं अपने आप को दे दूं, ताकि चरित्र को रचने वाला एक पुरुष मैं भी भारत में फैला सकूं। एंड परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।